वक्त से मेरे इधर बहुत ज़्यादा दर्द है, इसके लिए आप दवा ले लो हमारे यहाँ से। क्विक्स है और क्विक्स के खिलाफ हमारी एक्शन चलती रहती है। ये मेरा खानदानी काम है, ये बख्शा हुआ काम है। उन्होंने बोला मोरे ले में ये आपका ही है, आप ही हैं? ये आप एक्शन चेक करें इनको अरेस्ट कर दें। ओके सर। 417 और 420 में इनके खिलाफ FIR करेंगे। कुदरत ने तख्लीक़ इंसानी के साथ तंदुरुस्ती जैसी नेमत और बीमारी जैसी आजमाइश साथ साथ रखी है, लेकिन नाम नेहाद जाली डॉक्टर्स और अताई मुआलिज इस आजमाइश की वो दुर्गत बनाते हैं कि खुदा की पनाह। छोटे छोटे अमराज जानलेवा अमराज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। झूठे इश्तहारों के झांसों में आकर और महंगी फीसों से बचने के चक्कर में बेशऊर अवाम जाली अताइयों के चुंगल में फंस जाते हैं। तशवीश की बात यह है कि ये अताई और जाली डॉक्टर्स अवाम की जानों से छुपकर नहीं खेल रहे, बल्कि बड़े बड़े अलकाबात के बोर्ड आवेजा करके इंतजामिया की गफलत और कारकर्दगी का खुला सबूत पेश कर रहे हैं। गैर सनद याफ्ता और ना तजुर्बाकार अमला गैर मयारी और नाकिस रिपोर्ट्स के एवज नोट बटोरने में सरगर्म है। खूनी खेल जोरों शोर से जारी है। इलाज और मौलजे की जालसाजी को रोकने के जिम्मेदार टाउन हेल्थ ऑफिसर्स पुरस्रार खामोशी साधे हुए हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में 6 लाख जाली डॉक्टर्स और अताई क्लिनिक्स कायम हैं, जिनमें से 1/3 जाली तिब्बी मराकिज सिर्फ सूबे सिंध में मौजूद हैं। मिनी पाकिस्तान कराची भी जाली डॉक्टर्स की अमाजगाह बना हुआ है। अताई मौलिज और जाली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के वादे और दावे तो आए रोज सुनाई देते हैं, लेकिन अमल दरामद होता नजर नहीं आता। खाली जबानी जमा खर्च से गरीब आवाम की जानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। टीम गिरफ्त माजी में भी मुताद्दिद जालसाज अताइयों, जाली डॉक्टरों और दवा साजों को गिरफ्त में लेती रही है, लेकिन आज की एपिसोड एक ऐसे अताई मौलिज की है जिसके डंके दूर तक सुनाई दे रहे थे। मौसूफ खुद तो एक हाथ से माजूर थे, लेकिन बिना ऑपरेशन के मोहरों और जोड़ों के कामयाब इलाज के दावेदार थे। हुआ यूं कि एक मुतासिरा नौजवान ने गिरफ्त टीम से राब्ता किया और बताया कि वो कमर के आर्जे में मुब्तला था। काफी इलाज कराया लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। किसी ने इस नौजवान को अताई मौलिज मास्टर मोहम्मद सईद, जो कि जोड़ों और मोहरों के इलाज के लिए मशहूर था, के बारे में बताया। मुतासिरा नौजवान ने अताई मौलिज से राब्ता किया। अताई मौलिज ने मुतासिरा नौजवान से कमर के एक्सरे करवाए। एक्सरे देखकर मुतासिरा नौजवान को कमर के मोहरों में खराबी का इंदिया दिया, साथ ही यकीनी इलाज की गारंटी भी दी। पहले दिन बॉल बेरिंग से कमर के मोहरों पर ठोक पीट की और लेप करने के लिए पाउडर और एक बेल्ट भी बांधी। इलाज का ये सिलसिला 8 दिन तक चलता रहा, जबकि इस दौरान मुतासिरा नौजवान से 800 रुपए यौमिया वसूल किए जाते रहे, लेकिन मर्ज था कि बढ़ता गया जूं दवा की। मुतासिरा नौजवान जैसा इलाज से पहले था वैसा ही रहा, लेकिन वक्त, मुशक्कत और पैसा बर्बाद हो गया। बाद अज़ां एक मुस्तनद डॉक्टर से चेकअप में पता चला कि मसला मोहरों का नहीं बल्कि पट्ठों का था, जो कि इलाज से दुरुस्त हो गया। मुतासिरा नौजवान का ख्याल था कि न जाने और कितने मुतासिरीन अपनी जिस्मानी तकलीफ के साथ जहनी अजियत और माली नुकसान से गुजरते होंगे, लिहाजा इस जालसाजी का सद्देबाब होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जाके चेक करें, पता करें कि क्यों ये पागल बना रहे हैं या जाली है, क्या है। मेरी आपसे गुजारिश है आप एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि आप इन्होंने मुझे तो पागल बना दिया। मैं नहीं चाहता कि कोई और भी इस तरह ठोकरे खाए। टीम गिरफ्त ने अताई डॉक्टर की हकीकत जानने का फैसला किया और एक नुमाइंदे को फर्जी मरीज बनाकर अताई मौलिज मास्टर सईद के क्लिनिक भेजने का फैसला किया। नुमाइंदा क्लिनिक पहुंचा। क्लिनिक के कमरा इंतजार में एक तांता बंधा हुआ था। बिना इश्तहार की ही खलकत जमा थी। कुछ देर के इंतजार के बाद अभी ऑपरेशन हुआ है, यहाँ भी ऑपरेशन हुआ है। वक्त से मेरे इधर बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से 2 दिन से हो रहा था। कल मेरे इतना शदीद दर्द हुआ ना कि मुझे नींद नहीं आई। बेटे जब ये पट्टे खींच जाते हैं ना, जी ये पट्टे खींच जाते हैं, मौसम चेंज हो रहा है, जब पट्टे खींच जाते हैं तो उसमें चीज़ें पड़ने लग जाती है। अच्छा, ऑपरेशन होता है ना, तो ये 6 साल पहले का। हाँ, जब मनसा की जब उल्टा सीधा पाँव पड़ जाएगा, पट्टे खींचने लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो मेरे चलते हुए पाँव हो गया तो इससे भी खींच जाता है। अच्छा, इसका ही करना ही है। हाँ, मतलब ये है कि इसके लिए आप दवा ले लो हमारे यहाँ से। एक थैली में 40 से करना, एक हिस्सा पानी में डाल के पकाना, टब के अंदर पाँव रख लेना दोनों, और कोई लकड़ी का कोई गोल टुकड़ा ले लेना, इस पे ऐसे पैदल चलाते रहना, पाँव चलाते रहना, पाँव चलाते रहो। हाँ, इस पे लकड़ी के ऐसे गोल गोल चलाते रहो, ऊपर से पानी डालते रहो।
अताई मॉलेज मास्टर सईद ने टांग के दर्द के लिए गर्म पानी का टिकोर और लेपने के लिए पाउडर का बताया, जबकि कमर के लिए एक्सरे करवाने की तजवीज दी। इस तरफ जो ये जो दर्द है एक्सरा कराना पड़ेगा, कमर में दर्द अलग हो रहा है, ये एक्सरा कराना पड़ेगा। ये दवाइयाँ भी ले लें इनसे। इसकी पाँव पे ले लो, 40 से कर लो, 4 दिन तक कर लो, 4 दिन के बाद में फिर एक्सरा करा के आ जाना। अच्छा, इससे दर्द में फिर ये भी पता चल जाएगी कि पोजीशन क्या बनी। अगले ही रोज गिरफ्त नुमाइंदा अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा और कमर के एक्सरे करवाए। एक्सरे लेने के बाद सरकारी डॉक्टर, जो कि एक सर्जन थे, से एक्सरे रिपोर्ट मालूम की। सरकारी डॉक्टर ने एक्सरे मुआयने के बाद कमर के मोहरों के दुरुस्त होने की रिपोर्ट दे दी। प्रॉब्लम वगैरह कोई मोहरा सही है। तमाम अमल खुफिया कैमरे की मदद से फिल्माया गया ताकि डॉक्टर की रिपोर्ट में कोई दूसरी राय की जरूरत न रहे, वरना कैमरे की मौजूदगी में किसी नाजिर को एतराज भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब से अपनी मर्जी की रिपोर्ट ली गई है और किसी गरीब यानी अताई मौलिज को बिला वजह तंग किया जा रहा है। एक्सरे रिपोर्ट और एक माहिर सर्जन की राय गिरफ्त नुमाइंदे के पास आ चुकी थी। अब इम्तहान था इस अताई मौलिज का कि आया उसकी राय भी एक सर्जन के मुताबिक होगी या कमाने के धंधे के लिए किसी मर्ज का इंदिया देगा। गिरफ्त नुमाइंदा एक्सरे लेकर अताई मौलिज के पास पहुंचा। हस्बे मामूल अताई मौलिज के क्लिनिक पर रश था। इंतजार की घड़ियां गुजारकर गिरफ्त नुमाइंदा मास्टर सईद के कमरे में दाखिल हुआ, जहां पहले से एक मरीज का इलाज चल रहा था। इलाज क्या था? दिल दहला देने वाला मंजर था, जैसा किसी गाड़ी की ठोक पीट का मंजर था, जो कि एक जीते जागते इंसान पर किया जा रहा था। अब बारी थी गिरफ्त नुमाइंदे की। अताई डॉक्टर ने एक्सरे लेकर ट्यूब लाइट के सामने रखकर देखना शुरू किया और एक्सरे देखने के बाद गिरफ्त नुमाइंदे को बताया कि उसके कमर के 2 मोहरे अपनी जगह से हिले हुए हैं, जबकि कूल्हे का जोड़ भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं। 2 मोहरे दबे हैं। 2 मोहरे दबे हैं। हाँ, जब भी तो तकलीफ है। इसकी 2 मोहरे दबे हैं जब। हाँ, सीधे हाथ का गोला नहीं हटाओ। इसकी गोला हटा हुआ है ना, जब भी तो गया हूँ मैं, दर्द भी होगा। कमर के मोहरे हटे हैं। हाँ। और गोला भी। तो उसका अभी क्या करेंगे लोग? हाँ? अभी क्या अभी कर रहे हैं? क्या अभी करेंगे? कब करेंगे? इसका अभी ट्रीटमेंट अभी कर देंगे, क्या करें? अताई ने एक्सरे देखकर जो कहानी सुनाई थी वो एक सरकारी सर्जन की रिपोर्ट के बिल्कुल बरक्स थी। सर्जन के नजदीक कमर के मोहरे बिल्कुल दुरुस्त थे, जबकि अताई न सिर्फ कमर के मोहरों बल्कि कूल्हे का जॉइंट भी जगह पर न होने का इंदिया दे रहा था। मोहरे ना दोनों L4 L5 में दब गए, सबों में गैप दिख रहा है, इसमें गैप नजर नहीं आ रहा। इस वाले में? हाँ, इसमें। अच्छा, समझा? और ये कूल्हे के गोले ना, ये इसमें गैप ज्यादा है, इसमें कम है। ओहो, ये इसी वक्त का है या अभी हुआ है? मतलब जब इसी वक्त। अब गिरफ्त नुमाइंदे का इलाज शुरू होना था। पुरतशद्दुद इलाज के लिए खुद को जान जोखिम में डालने वाली बात थी, लेकिन गिरफ्त नुमाइंदे ने अताई की हकीकत को बेनकाब करने के लिए खुद को अताई के सुपुर्द कर दिया। नुमाइंदे को खड़ा करके दीवार पर झुका दिया गया और अताई ने ठोक पीट शुरू कर दी। यही अमल जमीन पर लिटाकर भी किया गया और फिर लिटाकर बेल्ट बांध दी गई। दूसरा नुमाइंदा इस सारे मंजर की खुफिया रिकॉर्डिंग बना रहा था। गिरफ्त नुमाइंदे की हिम्मत काबिले दीद थी। फर्ज शनासी की खातिर बिना मर्ज के अजियतनाक इलाज झेल रहा था। नुमाइंदे की चीखें उसके सब्र की गवाही दे रही थीं। गिरफ्त नुमाइंदे की ठीक ठाक मरम्मत के बाद उसकी कमर के निचले हिस्से को एक बेल्ट से जकड़ दिया गया, जिसके बाद उसे शदीद बेचैनी का सामना था। अताई मॉलेज मास्टर सईद ने एक दिन गैप करके 6 दिन तक आने का इंदिया दिया और 800 रुपए वसूल कर लिए। पूरे और कब तक बांध कर रखें? और आपके पास कब आए दोबारा?
यकीनन पूरे तौर पर साबित हो चुका था कि अताई मॉलेज मास्टर सईद मर्ज की हकीकत जाने बगैर सादा लौह अवाम से पैसा ऐंठ रहा था। उसके गिने चुने 2-4 हरबे थे जिससे वो हर एक को फांस रहा था। टीम गिरफ्त ने अताई मॉलेज को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद जनाब मुस्तफा लगारी से राब्ता किया और अताई बोन सेटर के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने मामले की संगीनी को समझते हुए अगले ही दिन कार्रवाई का इरादा जाहिर किया। मुताल्लिका शोबा होने की वजह से असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने खातून टाउन हेल्थ ऑफिसर असमत आरा साहिबा को भी साथ ले जाने का बताया। अगले रोज मुकर्ररा वक्त पर टीम गिरफ्त कमिश्नर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पर मौजूद थी। असिस्टेंट कमिश्नर और उनका अमला भी मौजूद था, जबकि टाउन हेल्थ ऑफिसर असमत आरा तफसीलात बताए जाने के बावजूद गैर हाजिर थी और इस रोज कार्रवाई मनसूख होने की वजह भी मौसूफा की गैर हाजिरी बनी। मैडम वो हम लोग बैठे हुए थे एसी साहब के पास ना, तो हम लोग एक रेट पे जा रहे थे। आपको पता है क्लिनिक पे रेट थे फेक डॉक्टर की, तो आप हमारे ऑफिस से जो बंदे जाएंगे ना, पूरी मैंने लिस्ट दे दी है उनको। हमारे ऑफिस से 4 बंदे उनके साथ जाएंगे। उन लिस्ट फहीम साहब के पास है, ठीक है? अच्छा मैडम, लिस्ट मेरे हाथ में है, फहीम साहब ने उन सबको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब हजरात जो कह रहे हैं कि हम इधर बिजी हैं, हम उधर बिजी हैं, इन चारों में से कोई भी जाने को तैयार नहीं। अच्छा, फहीम साहब से डॉक्टर गुलाम शबीर साहब ने बोला कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। उसके बाद 1 घंटे से ऊपर हो गया, तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो गया है, वो अभी तक नहीं आए। अब उनका मोबाइल फोन बन जा रहा है। अब बताएं हम क्या करें? अभी आप फहीम साहब के पास अरशद का नंबर है, अरशद को फोन करके बोलेंगे, DHO सेंट्रल को बोलेंगे, सबको बुलवाएं ऑफिस में, अभी आ जाएंगे सब। मैडम, अरशद साहब नहीं आ रहे, एक काम करें, आप फोन करें अरशद साहब को। अच्छा, मैं अरशद को बोलती हूँ कि सबको बुलवा लो। बस हम वेट कर रहे हैं मैडम, ऑफिस में इसी साहब के साथ बैठे हुए, ठीक है? आप फोन कर दें अरशद साहब को। जाली अताइयों के खिलाफ जो काम गिरफ्त टीम कर रही थी, सरकारी सतह से इस काम के लिए टाउन हेल्थ ऑफिसर्स की जिम्मेदारियों में शामिल था। लेकिन हाल यह है कि शहर का चप्पा चप्पा जाली अताइयों से भरा पड़ा है और कोई पुरसाने हाल नहीं। इसे टाउन हेल्थ ऑफिसर्स की गफलत कहा जाए या मिली भगत। ये मेरा खानदानी काम है, ये बख्शा हुआ काम है हमारे बुजुर्गों से। एक मर्तबा फिर अगले दिन गिरफ्त टीम कमिश्नर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पहुंची, लेकिन पाबंद किए जाने के बावजूद टाउन हेल्थ ऑफिसर असमत आरा गैर हाजिर थीं। राब्ता करने पर मौसूफा ने इतनी मेहरबानी की कि अपना एक नुमाइंदा साथ कर दिया। हम लोग मौजूद हैं DC सेंट्रल ऑफिस में और यहाँ पर हम पहुंचे हैं असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद नूर मुस्तफा लगारी साहब के पास। हम लोगों ने आगाह किया कि उनके एरिया में एक ऐसा शख्स है जो अपने आप को डॉक्टर कहता है, और ये डॉक्टर भी अजीब है, महज चंद रुपए कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, उनकी सेहत से खेल रहा है। कोई भी शख्स, ख्वाह उसे कोई मामूली पेन हो कमर में, और वो इन साहब के पास अगर चला जाए तो उससे बआसानी बेवकूफ़ बना लेते हैं। क्विक से और क्विक के खिलाफ हमारी एक्शन चलती रहती है। जनाब डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की तरफ से ये एक मुहिम पहले भी चली है और इसको एवरी मतलब कि जो कैंपेन्स है उसमें क्विक के खिलाफ एक्शंस लिए जाते हैं। तो अभी हमने अपनी निशानदेही की है, हम आपके साथ चलते हैं और वहाँ चल के इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब हम सब मूव करेंगे। लोकेशन अभी तक हमने वाज़ेह नहीं की है किसी को भी, हम लीड करेंगे, लेकर जाएंगे और उस जगह तक जहाँ पर ये जाली डॉक्टर या क्वैक डॉक्टर मौजूद है, जहाँ पर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मशगूल है और शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है और ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है गिरफ्त टीम की जानिब से। काबिशों के बाद टीम गिरफ्त असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस अमला और टाउन हेल्थ ऑफिसर के नुमाइंदे के हमरा जाली अताई मॉलेज मास्टर सईद के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमिश्नर ऑफिस से रवाना हुए। उस जगह के बाहर हैं जहाँ पर अंदर ये शख्स जो अपने आप को डॉक्टर जाहिर करता है, ये इलाज करता है मरीजों का। ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल ग्लव्स हम यूज़ नहीं कर सकते इस जगह के लिए, और हमारे यहाँ नुमाइंदा अंदर मौजूद है जिसका इस वक्त भी इलाज जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब और हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही हमें वहाँ से ग्रीन सिग्नल आएगा हम लोग अंदर मूव करेंगे। DC ऑफिस से निकलने से पहले गिरफ्त नुमाइंदों को क्लिनिक में भेजा जा चुका था ताकि अताई मास्टर सईद पर निगाह रखी जाए। हमारा वो नुमाइंदा जिसे ये कहकर बेवकूफ़ बनाया गया था कि
उसकी रीढ़ की हड्डी के मोहरों में प्रॉब्लम है, उसी का इस वक्त इलाज जारी है। और तरीक़ाकार उनका यही होता है कि एक बैरिंग लेकर उसमें बॉल्स होती हैं, उसके ज़रिए इलाज किया जाता है बकौल उनके। एक जो मसला है वो फाइनेंशियली यानी माशी तौर पर लोग इतने मुस्तहकम नहीं होते कि वो बड़े हॉस्पिटल्स को अफोर्ड कर सकें, वहाँ की भारी फीस वो अदा कर सकें। तो वो गली मोहल्लों में वाकई ऐसे अताई डॉक्टर इनको कह सकते हैं, क्वैक डॉग कह सकते हैं और जाली मॉलेज कह सकते हैं, कोई भी आप इन्हें नाम दें, वो ऐसी जगहों का रुख करते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार उन लोगों का भी होता है कि जो ऐसे लोग के जिनको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता, वो समझते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो किसी ऐसी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ से अगर मेडिसिन से या उनको वैसे भी अगर उनकी सेहत बेहतर हो जाती है तो वो ये समझते हैं कि उन्हें शिफा ऐसे ही किसी डॉक्टर से मिली है। तो ये लोग जो होते हैं ये मार्केटिंग करते हैं, सीना गैसेट भी कहा जाता है, इसे मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। मुख्तलिफ लोगों के सामने जब जाके बात करते हैं तो इन्हें सुनने के बाद हमारे एक भेड़ चाल का बड़ा एक अंसर शामिल है कि लोग किसी की भी बात सुनते हैं उस पर आंखें बंद करके बिलीव कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं कि अगर इसका इलाज इस जगह पर हुआ है और ये इलाज सही हुआ है और इसे शिफा मिली है तो ऑफकोर्स मुझे भी शिफा मिल जाएगी। दर्द कम हुआ। मौका पाते ही टीम गिरफ्त असिस्टेंट कमिश्नर और बकिया अमले समेत क्लिनिक में दाखिल हो गए। इस क्लिनिक हम पहुंच चुके हैं और मास्टर मोहम्मद सईद रीढ़ के मोहे बिठाने और तमाम जोड़ों को दुरुस्त करने के माहिर, मोच भी दुरुस्त की जाती है। मैनुअल थेरेपी की बात ये कर रहे हैं, बगैर ऑपरेशन के मोरे ठीक किए जाते हैं। हमारे यहाँ कॉलर हाथ के हाथ उतारा जाता है, यानी कॉलर भी हाथ के हाथ उतार लिया जाता है, यानी जिसके सर्वाइकल प्रॉब्लम हो। ये यहाँ पर हम आ चुके हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं और ये पता नहीं क्या थैलियों में ये भर के पैक कर रहे हैं उसे। यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये मास्टर सईद साहब। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं? हम ये हमारा ये प्राइवेट काम है। प्राइवेट क्या है? ये मास्टर मोहम्मद सईद। मास्टर मोहम्मद सईद जी, क्या करते हैं आप? ये बैकबोन सही करते हैं। कैसे करते हैं? ये सर्टिफिकेट है आपके पास? सर्टिफिकेट नहीं है, हमारा खानदानी काम है, बुजुर्गों को बख्शा। पीएमए की तरफ से कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स? हमारा खानदानी काम है, जैसे कि मलने मलाने वाला का होता है ना, इसी तरीके से प्राइवेट काम है। लेटर पैड दिखाएं। सर्टिफिकेट नहीं है। कोई परमिशन? हमने जी पीएमए से नहीं। सब देखें आप, पूछें जी डॉक्टर साहब, आप इनसे पूछें। पहले तो मैं ये बता दूं कि 1958 में कानून साजी हुई थी और इस तरह की जो प्रैक्टिस करते हैं 1958 की बात कर रहा हूँ, आप उसके बाद ही शायद इस दुनिया में आए होंगे। तो उसके मुताबिक जो बगैर किसी लाइसेंस के, बगैर वो प्रैक्टिशनर नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 1958 में 1 साल कैद और 2000 का जुर्माना हुआ करता था। फिर मुख्तलिफ ईयर्स में 60s में भी इस पर कानून साजी हुई। 1981 में 81 में भी इस पर कानून साजी हुई। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब जो नाज़िम कराची थे तो उनके दौर में सिंध असम्बली में बिल पेश किया गया जो अब तक पेंडिंग में है। लेकिन स्टार्ट से लेकर अब तक कहीं पर भी ऐसे किसी शख्स को भी ऐसी प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है जो कि प्रॉपर डॉक्टर ना हो, एलोपैथिक या होम्योपैथिक, वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो आप किस लॉ के तहत, आप क्या लॉ फॉलो नहीं करते, किस लॉ के तहत आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? हमारे पास खाने की कोई दवा नहीं होती, लगा आपके पास कोई अथॉरिटी या कुछ? हमारा ये खुद का आजाद किया हुआ है, लेकिन अथॉरिटी होती है ना, जैसे पीएमडीसी का कोई सर्टिफिकेट हो या कुछ हो। सर्टिफिकेट नहीं है। अताई मास्टर के आगे कोई दलील नहीं टिक रही थी। वो सिर्फ एक ही बात पर मिस्र था कि उसका ये हुनर उसके बुजुर्गों से बख्शिश में मिला है। खुदा जाने उसका ये इशारा इलाज की तरफ था या कमाने की तरफ। नहीं, काम है, ये बख्शा हुआ काम है हमारे बुजुर्गों से। और आपने बताया कि इनके मोरे डिस्टर्ब है, वो एक्सरे मैंने भी देखा है, जहाँ से एक्सरे कराया गया वहाँ से भी हमने कंफर्म किया है मोरे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है। अगर मोरे डिस्टर्ब नहीं तो आप इलाज किस चीज़ का करें? क्या आपको एक्सरे देखना आता है? एक्सरे देखना आता है। अच्छा, एक्सरे देखना आता है? बिल्कुल आता है। ये सामने मशीन लगी है, ये देखिए पेल्विस का एक्सरे है जी, ये पेल्विस का एक्सरे। अच्छा, ये एक्सरे आप किस तरह देखते हैं? ये पेल्विस है, ये इधर आप पूछे क्योंकि आपका प्रोफेशन है, आप ज़्यादा बेहतर। ये पेल्विस है,
पेल्विस को जब ये पेल्विस हड्डी आता है ना तो हाँ ये पेल्विस है, ये गोले के गोले हैं। हाँ गोले हैं, ये बोलो ना। गोले इसको पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस इसको बोलते हैं, ये जो टोटल है इसको ये गोले जब हड्डी आते हैं तो ये आप पेल्विस इसे कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि ये पेल्विस है। अताई मास्टर सईद के एक्सरे देखने का अंदाज भी निराला था और मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी। जॉइंट पेल्विस, हिप जॉइंट है, ये दोनों जब हड्डी आते हैं तो मोरे दब जाते हैं। हम इसको यहाँ लेटा के, ये बैकबोन है। हाँ इसको क्या कहते हैं मेडिकल में, क्या कहते हैं? ये बैकबोन है ना पूरी, लंबर स्पाइन, स्पाइनल कार्ड है, लंबर स्पाइन है। हम जब ये गोले सही हो जाते हैं तो हम यहाँ पर बेल्ट बांधते थे, बेल्ट पड़ी है पुलों पे। जब ये गोले सही होते हैं तो मोरे ऊपर चले जाते हैं। जब ऊपर चले जाते हैं तो जिसकी डिस्क जो स्लिप होती है ना वो वापिस अंदर चली जाती है। अगर ऑपरेशन के आप कैसे कर लेते हैं? अगर ऑपरेशन के 100% इलाज है इसका। इंतजामिया की मौजूदगी में भी अताई मास्टर सईद बिना ऑपरेशन कामयाब इलाज का दावा कर रहा था। आप ये कह रहे हैं कि आप खाने को कुछ नहीं देते, तो फिर ये क्या है? ये लेप है। लेप है लगाने का? हाँ ये लेप ऐसे लेते हैं, ये ऐसे लगता है। लगाने के बाद में इसको ऊपर कपड़ा रखते हैं और इसकी सिकाई करते हैं, जो सारा दर्द अंदर से खींच जाता है। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कोई भी ऐसी मेडिसिन, चाहे वो लगाने की हो या खाने की हो, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स का या उसमें जो अज्जा शामिल है उसका मेंशन होना जरूरी है। उस पर डेट मेंशन हो कि कब वो मैन्युफैक्चर हुई, कब एक्सपायर होती है, ये आपका कानून कह रहा है। तो आप क्या कानून से मुबर है? आप कानून को फॉलो नहीं करते। अगर लगाना भी है तो इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स का कहाँ मेंशन है, क्या शामिल किया गया है? हमारे जो है ये लोकल काम है, ये गल तो है, लेकिन इसमें शामिल क्या है? जी लोकल के लिए लॉ नहीं है, तो फिर आप फॉलो क्यों नहीं करते? भाईजान मैं ये क्या बता रहा हूँ, ये हमारा प्राइवेट जैसे मल्ले मनाने का काम होता है ना पहलवानों का, हम ये पहलवान नहीं, इसको मास्टर बोलते, मास्टर का नाम है इसका। मुलाहिजा कीजिए, गिरफ्त नुमाइंदे के ये बताने पर कि वो किसी मर्ज में मुब्तला नहीं है, अताई मास्टर का दावा काबिले दीद है कि नुमाइंदा उसके एक दफा के इलाज से ही ठीक हुआ है। इससे कोई मोरा डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, पहले जिस तरह आपने किया था ऐसे करते हैं। आप जो मेरे बैठ गए तो अब कहाँ से दर्द होगा? अच्छा, और इससे जो आपने वो किया था इससे ठीक हो गए? इससे ठीक हो चुके हैं? दूसरी अटेम्प्ट में ठीक हो गए? किसी का पहली में से आता है। आप तो खुद कह रहे थे कि इनके मोरे डिस्टर्ब है। क्या बोला कि आप 4 चक्कर और लगाओ जब जाके सही होंगे। एक अभी दफा है, 5 दफा और चक्कर लगाओगे जब सही होंगे। और अभी आप बोल लो कि भी ठीक एक होगा। साइड के खराब है, एक साइड के दबे हुए हैं। अभी ठीक हो चुके हैं या खराब है? अभी जब इनको तकलीफ नहीं हो रहा तो सही हो गए। जबकि नाजरीन खुफिया रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं कि अताई ने साबका विजिट पर कहा था कि नुमाइंदे को इलाज के लिए 6 विजिट्स करने होंगे। और कब तक बांध कर रखें? ये महीना भर। और आपके पास कब आए दोबारा? एक दिन छोड़ के वॉशरूम में जाकर नहाना धोना कपड़ा पहनना। अताई मास्टर सईद की नामालूम तालीम और सनत की तरह अताई क्लिनिक की हर चीज नामालूम थी। हद तो यह है कि अद्वियात भी नामालूम थी। जब फर्स्ट टाइम आए थे तो इन्होंने आपसे क्या कहा? इन्होंने बोला तुम्हारे काम करो, मोरे हिले हुए, तुम एक्सरे करवाने जाओ, एक्सरे करवा कर लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। एक्सरे करवा कर लेकर आए तो ये एक्सरे उन्होंने चेक किया, बोले आपके दोनों मोरे हिले हुए। पर हमने वही एक्सरे जो है एक डॉक्टर को हमने वहीं चेक करवाया। तो एक्सरे कहाँ पर करवाया था आपने? हमने अब्बासी शहीद में करवाया। एक्सरे कहाँ पर है इस वक्त? ये देखिए जिस एक्सरे को आपने, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बोला मोरे हिले में। अच्छा, कैमरे पर भी दिखा देंगे। दो मोरे दबे हैं। 2 मोरे दबे में? हाँ, जब भी तो तकलीफ है इसकी। 2 मोरे दबे में जब हाँ सीधे हाथ का गोला नहीं हटा, इसकी गोला नहीं हटा, गोला हटा हुआ है ना। जब भी तो गया हूँ मैं, दर्द भी होगा। कमर के मोरे हटे हैं हाँ। और गोला भी। तो उसका भी क्या, ये आपका ही है, आप ही हैं, ये आप हैं, ये आप एक्सरे चेक कर रहे हैं इनका? ये आप ही। और आपने बताया कि इनके मोरे डिस्टर्ब है। वो एक्सरे मैंने भी देखा है, जहाँ से एक्सरे कराया गया वहाँ से भी हमने कंफर्म किया है मोरे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है। अगर मोरे डिस्टर्ब नहीं है तो आप इलाज किस चीज़ का कर रहे हैं? ये गोले है ना पेल्विस के, ये गोले सही करते तो आपको क्या कहा? आपको क्या कहा? बोला आपने दोनों मोरे हिले में आपके, आपका 6 दिन तक इलाज होगा यहाँ पे। तो आपने फिर एक्सरे चेक किया, फिर हमने डॉक्टर को चेक कराया, बोले कुछ भी नहीं है। एक्सरे में तो कोई मतलब डॉक्टर साहब वो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई मोरा शोरा? मोरा सही है।
ये क्या कर रहे हैं? ये गुटके इससे करते हैं। जब इसके मोहरे ठीक है तो अब इलाज किस चीज का कर रहे हैं? तो मोरों के तो कर रहे हैं। तो मोहरे तो ठीक है तो फिर क्यों कह रहे हैं? मोरे ठीक है, लाओ एक्सरे का एक्सरे लेके आओ मेरे पास, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। उसे इसका एतमाद कहा जाए, सादगी कही जाए या जालसाजी, जो कुछ भी कहिए, लेकिन अताई किसी तौर पर नीचे आने को तैयार ना था। आपके इन कामों से कोई माजूर भी हो सकता है। तो जिसका मोहरे बिल्कुल ठीक है आप उसको अगर इस तरह जो मोरे से होता हम नहीं करते इसको, तो उसके तो मोहरे ठीक है। और अगर जिसकी बात हो रही है ये इसके पाँव की वजह से गोले, इसके गोले पेल्विस का एक्सरे लेके आओ। गोले अलग चीज है, मोहरे अलग चीज है। गोले के साथ तो पेल्विस का इसका है, तो उसके मोहरे तो डिस्टर्ब नहीं है। कहाँ कौन बोल रहे हैं? लाओ एक्सरे के अंदर वाज़ेह तौर पर नजर आता हूँ तुम्हें। एक्सरे में तो कोई मतलब डॉक्टर साहब वो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई मोरा शोरा? मोरा सही है। इनको अरेस्ट कर लें। ओके सर। इनको सेक्शन 417 और 420 में उनके खिलाफ FIR करेंगे, उनको अरेस्ट भी। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं जी, जिसको मैंने ही आपके पास जी, यानी जो इतनी मेहनत करते हैं एलोपैथिक, पूरी दुनिया में जो पढ़ते हैं, इतनी फीस भरते हैं, मेहनत करते हैं, आप सबसे बड़े डॉक्टर ऑफिसर हैं आपके इलाके के। ये डॉक्टर तो ये सर, इनका ये कहना है कि सबसे बड़े डॉक्टर। मेरी बात सुनो, बंदा लेके आओ मेरे पास, मैं इसके हाथ से बताऊंगा, आप इसके एक्सरे करा लो। जो एक्सरे कराए एक्सरे में आएगा। इनका बता दो, पहले बताओ। छोड़ दो, सही है। झुको थोड़ा, थोड़ा झुको। नहीं जाता तुम बोल झुको तो सही है। L4 L5 S1 तीन मोड़े नीचे के, आप जाके एक्सरे करा लो। एक्सरे मैं तो बिल्कुल सही हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, वेट लिफ्टिंग भी करता हूँ, सब करता हूँ, बिल्कुल सही हूँ। एक्सरे करा लो। एक्सरे भाई कराया है, MRI भी कराया है, बिल्कुल सही है। ओके, कोई भी नहीं अथोराइज नहीं है। ये काम जो है ना, ये डॉक्टर का काम है, आपका नहीं है। नहीं, अगर आपको आपका इलाज ही नहीं है, हम बगैर ऑपरेशन के इलाज करते हैं। नहीं है इसका ऑपरेशन, करते हैं बगैर ऑपरेशन कैसे करते हैं। इनको अरेस्ट कर लें। ओके सर। इनको सेक्शन 417 और 420 में उनके खिलाफ FIR करेंगे, उनको अरेस्ट भी करते हैं। बिला आखिर असिस्टेंट कमिश्नर ने अताई क्लिनिक को सील करने और अताई मास्टर सईद की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। यूं मामला अपने अंजाम को पहुंचा। फर्स्ट को 25 मरीज और सेकंड को 27 किस दिन 52 भी आए हैं, यानी 52, 51, 55, 38, 80 मरीज भी आए हैं, 45, 57, 56, 47, यानी ये इनकी डेट्स हैं कि किस दिन कितने मरीज़ यहाँ पर आए हैं। और एक मरीज़ से फर्स्ट टाइम में तो 500 रुपये लिए जाते हैं, राइट? 500 लिए जाते हैं। तो अगर 80 मरीज़ 400 भी होते हैं, 300 भी, 700 900 भी होते हैं, मोस्ट भी। अगर 80 मरीज़ आ रहे हैं और उनसे 500 से 900 रुपये लिए जाएँ पर डे, 80 अगर मरीज़ आ रहे हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना अमाउंट जमा कर लेते हैं। इस वक्त इन्हें अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके इन्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। बाय लॉ इनके खिलाफ कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक, क्योंकि वायलेशन बहुत ज़्यादा है। किसी भी, ना ये रजिस्टर्ड है, ना सर्टिफिकेट मौजूद है, ना ये डॉक्टर है, इसके साथ साथ जो मेडिसिन दे रहे हैं उस पर कोई इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है। जो हमने देखा तो ये मसाज वगैरह का सिलसिला था, जिससे वक्ती तौर पर तो सुकून मिल सकता है, वक्ती तौर पर दर्द में कुछ कमी आ सकती है, मगर लॉन्ग टर्म नहीं होता। फिजियोथेरेपी की हम बात करते हैं, वो भी एक सिलसिला होता है। आपको प्रॉपर एक फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो एक्सरसाइज करवाते हैं, उस एक्सरसाइज के साथ साथ आप आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होते हैं, उसमें भी वक्त लगता है। इनका तो ये कहना है कि इन्होंने तो यहाँ तो कह दिया कि हमारे नुमाइंदा जो है वो दूसरे ही विजिट में बिल्कुल ठीक हो चुका है। गलत बयानी करते रहे, ऑन कैमरा गलत बयानी करते रहे, रिकॉर्ड होता रहा सब कुछ, और आपने देखा कि कितना पुरएतमाद दिखाई देते हैं ये। ऐसे ना जाने कितने क्वैक डॉक्टर्स, जाली डॉक्टर्स मार्केट में मौजूद है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं महज चंद रुपयों के लिए। लीजिए, अभी क्लिनिक सील करने और गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि मुद्दत का मसला आन खड़ा हुआ और इंतजामिया अपने इस फरीजे का बोझ भी गिरफ्त टीम के कांधों पर डालने के चक्कर में नजर आई। 1 मिनट बंद कर भाई। हाँ जी, FIR सर किसकी मुद्दत में कटेगी? कंप्लेन आपकी होगी, मुद्दत हेल्थ डिपार्टमेंट की होगी। नहीं, कंप्लेन आप होंगे सर। गिरफ्त टीम माजी में भी मुद्दत का बोझ उठा चुकी है, लेकिन टाउन हेल्थ ऑफिसर्स की गफलत का मदावा गिरफ्त टीम के हिस्से में क्यों कराए? ठीक है, ये आपके साथ चलें। अगर आप वहाँ थाने चलना चाहें तो जा सकते हैं। थाने अगर देखना चाह सकते हैं चले जाएँ। और ये सेक्शन 417 PPC और 420 नहीं खिलाफ FIR। ठीक है, फिर चले चलें सर। चलें डॉक्टर साहब। हाँ चलें।
अताई मालिज के खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्त टीम थाने पहुंची तो इत्तला मिली कि टाउन हेल्थ ऑफिसर की तरह उनका नुमाइंदा भी उनसे 2 हाथ आगे निकला। मौसूफ थाने के लिए तो 7 रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में ही रफू चक्कर हो गए ताकि FIR काटने के लिए मुद्दईयत की जिम्मेदारी से मुकम्मल महफूज हो जाएं। यही गैर जिम्मेदाराना रवैया जालसाजों की हौसला अफजाई का बाइस बनता है। अताई मॉलिज को तो हवालात में बंद कर दिया गया, लेकिन जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुद्दईयत के बिना कानून भी तमाशाई और मोहताजी के सिवा कुछ नहीं है। आप देखें कि ये साहब नाज़ाबाद की हदूद में क्लिनिक रन कर रहे हैं, बहुत सा अमाउंट अर्न कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जो मुताल्लिका इदारे हैं, स्पेशली टाउन हेल्थ ऑफिसर्स, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अव्वल तो ऐसे कोई भी जाली क्लिनिक्स रन होने ही नहीं चाहिए। ये इनकी जिम्मेदारी, इनकी ड्यूटी इस बात की नहीं, सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे जब रन हो रहे होते हैं और एज अ मीडिया प्रोफेशनल हम उसे हाईलाइट करते हैं। हमारा काम है निशानदही करना, क्राइम की निशानदही करना, गलत चीज़ की बुराई की निशानदही करना, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा काम है, हम निशानदही करते हैं। लेकिन अथॉरिटीज़ का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर सर अंजाम दें, वो हमारी निशानदही करने का इंतज़ार ना करें, अपनी ड्यूटी को प्रॉपर सर अंजाम दें। इसके बावजूद भी हम निशानदही करते हैं, हम हाईलाइट करते हैं, उसके बावजूद भी अथॉरिटीज़ गायब हो जाती है। खासी देर से हम लोग पुलिस स्टेशन में मौजूद है, वो क्रिमिनल मास्टर सईद साहब इस वक्त लॉकअप में, लेकिन टाउन हेल्थ ऑफिसर, डॉक्टर और ये तमाम मुताल्लिका महकमे यहाँ से गायब है। मुस्तकिल उन्हें कॉल्स की जा रही हैं, उनसे रब्ता किया जा रहा है। जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है वो भी रास्ते में अचानक उन्होंने पुलिस से कोई बात की और उसके बाद वो अचानक गायब हो गए। आप सारे वॉयलेशंस आपने देख लिया, ऑन कैमरा देख ली, आप सब ने भी देख ली, लेकिन उसके बावजूद भी रिजविया पुलिस स्टेशन में गिरफ्त टीम और हम लोग मौजूद हैं। हम इनके मुंतज़िर हैं कि मास्टर सईद साहब के खिलाफ जो उन्होंने वॉयलेशंस किए, लॉ के मुताबिक, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक FIR लॉन्च कराई जाए। लेकिन हमेशा की तरह टाउन हेल्थ ऑफिसर यानी हेल्थ का अमला यहाँ से गायब है। अब अगर हेल्थ का अमला या THO यहाँ पर नहीं आते, उनकी मुद्दत में FIR लॉन्च नहीं होती, तो फिर आप क्या करेंगे? सर जी, बुनियादी तौर पे तो उन्हीं को कंप्लेनेंट है इस केस का, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट का मैटर है और वो बजाते खुद डॉक्टर साहब आते, डॉक्टर गुलाम शब्बीर साहब जो आपके साथ टीम के वो मौजूद थे, वो अब रास्ते से किस वजूहत की बिना पे आगे पीछे हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं, टेलीफोन पर रब्ता करते हैं, उनको बुलवाते हैं, उन्हीं की मुद्दत में केस रजिस्टर करेंगे। तो ये बताइएगा कि अगर वो नहीं आते, क्योंकि जिस तरह वो अचानक गायब हो गए, ना जाने क्यों वो गायब हो गए, अगर वो नहीं आते तो उस सूरत में क्या हो? उस सूरत में भी हम कोशिश अतल इम्कान करेंगे कि जो ज़रूरी कार्रवाई है वो ज़ाब्ते के तहत जो है वो हो जाए। क्या आप पुलिस की मुद्दत में FIR लॉन्च हो सकती है? मैं अपने अफसरान के नोटिस में लाता हूँ, जो भी अफसरान से मशावरत मिलती है, रहनुमाई हासिल होगी, ज़रूर इंशाल्लाह हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। इंसानी अकल मानने को तैयार नहीं होती कि किसी मुआशरे में बगैर डिग्री और सरकारी सपोर्ट के खुलेआम जाली क्लिनिक्स कैसे चलाए जा सकते हैं। मसीहाई के लिबादे में छुपे खूनी भेड़ियों का अवाम की जानों से जारी खूनी खेल सरकारी इंतजामिया की नाअहली का खुला सबूत है। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि जाली क्लिनिक्स के खात्मे के लिए इंतजामिया हरकत में क्यों नहीं आती। अवाम दोस्त हुक्मरान और बाशऊर अक़वाम इलाज और मुआलजे के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दिया करते हैं और मामूली सी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं रखी जाती। लेकिन मुमलिकत खुदादाद में इलाज मुआलजे का शोबा भी जालसाजों और इंतजामिया की काली भेड़ों के रहमो करम पर है। मेडिकल के शोबे में जालसाजों और हेल्थ डिपार्टमेंट की साजबाज किसी से ढकी छुपी नहीं। हेल्थ डिपार्टमेंट की बेज़ाब्तगियां और नाकिस कारकर्दगी के बाइस लाखों इंसानों की जानें दाव पर लगी हुई हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। जब तक अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवाम दुश्मनों को कानूनी गिरफ्त में लेते रहेंगे।